लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पास ऐसे कौन से सबूत है और डेटा है जिसने अब मोदी सरकार और चुनाव आयोग दोनों की ही नींद उड़ाकर रख दी है? ये सवाल अब हर किसी के मन में उठ रहा है। राहुल गांधी बहुत ही दावे के साथ लगभग हर मंच से ये बात दोहरा रहे हैं कि इस बार हम शांत नहीं बैठेंगे। अब चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी के इस दावे ने तहलका मचा दिया है। जानकारों का कहना है कि सबसे ज्यादा बेचैन है मोदी सरकार और बीजेपी, क्योंकि अब वो ये समझ नहीं पा रही है कि वो चुनाव आयोग का बचाव कैसे करे। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम राहुल गांधी के उन्हीं दावों की चर्चा करेंगे जिसने मोदी सरकार और चुनाव आयोग को बेचैन कर दिया है और कैसे विपक्ष अब मुखर होकर संसद से लेकर सड़क तक ये लड़ाई लड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी के ताजा बयान या कहें कि दावे ने तहलका मचा दिया। राहुल गांधी का कहना है कि हमारे पास इस बार 100% ठोस सबूत हैं कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। अब राहुल गांधी का यह बयान सोशल मीडिया पर छा गया है। लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरते हुए जो कुछ भी कहा वो हवा हवाई नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया है कि आखिर वो इतना बड़ा दावा किस आधार पर कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टुडे दे मेड सम स्टेटमेंट। दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस, राइट? द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इलेक्शन कमीशन इज नॉट डूइंग इट्स जॉब। तो ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा हो, बल्कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में धांधली करने के आरोप लंबे समय से लगा रहे हैं, खासकर महाराष्ट्र चुनाव के बाद से। उन्होंने इस मुद्दे पर जोर देना शुरू कर दिया है और इसका जिक्र भी उन्होंने अपने बयान में किया। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने चुनाव आयोग से सवाल पूछे कि वोटर लिस्ट दिखाइए, तो इन्होंने मतदाता सूची नहीं दिखाई। इसके बाद हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, लेकिन इन्होंने वीडियोग्राफी का कानून ही बदल दिया। अब महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर आए थे, इन्होंने इलेक्शन चोरी किया है। क्या कुछ बोले हैं राहुल, सुनिए। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वो दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। अब राहुल गांधी के इन दावों के बाद सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त उठ रहा है वो ये कि आखिर राहुल गांधी इतना बड़ा दावा किस आधार पर कर रहे हैं? कहां से आए उनके पास वो सबूत? कहां से उन्होंने इकट्ठा किया? तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कर्नाटक में लोकसभा की एक सीट पर गहन अध्ययन किया जिसमें कई अनियमितताएं पाई गई और उसी के आधार पर अब राहुल गांधी इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो जनता और चुनाव आयोग के सामने सच्चाई रखेंगे। आप जानते ही हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में वहां किसी भी जानकारी को जुटाना कांग्रेस के लिए बीजेपी शासित राज्यों के मुकाबले आसान है। ऐसे में राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक लोकसभा सीट को चुना। हालांकि उस सीट का उन्होंने नाम अभी नहीं बताया है, लेकिन ये तय है कि जब वो पूरी जानकारी सबूतों के साथ सामने रखेंगे तो वो उस लोकसभा सीट का खुलासा भी करेंगे। और राहुल गांधी ने जब इस सीट की गहनता से जांच की, अध्ययन किया, तो जो उनके हाथ लगा उसको लेकर उन्होंने इतना बड़ा दावा कर दिया है और बीजेपी और चुनाव आयोग के होश उड़ गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी के पास कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव आयोग की तरफ से धोखाधड़ी करने देने के 100% सबूत हैं और अगर आयोग ये सोचता है कि वो इससे बच जाएगा तो ये उसकी गलतफहमी है। क्या कुछ बोले हैं राहुल, सुनिए। नाउ वी हैव कॉन्क्रीट 100% प्रूफ ऑफ इलेक्शन कमीशन allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. राहुल गांधी का ये बयान इंग्लिश में है और इसलिए हम इसका हिंदी रूपांतरण भी आपको बता रहे हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि अब हमारे पास कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव आयोग की तरफ से धोखाधड़ी की अनुमति देने के 100% ठोस सबूत हैं, 90% नहीं। यानी राहुल गांधी ने यहां जोर देकर कहा कि हम 100% प्रूफ की बात कर रहे हैं, इसमें कहीं भी कोई आए बाएं दाएं नहीं है। जब हमने इसे आपको दिखाने का फैसला किया, यानी राहुल गांधी का कहना है, तो जब हम ये सोच रहे हैं कि हम आप तक इन सारे सबूतों को लेकर आएंगे तो ये 100% सबूत हैं, इसमें किसी भी तरह के शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है।
हमने अभी एक निर्वाचन क्षेत्र का मुआयना किया है और हमें ये मिला। मुझे पूरा यकीन है कि हर चुनाव क्षेत्र में यही नाटक चल रहा है। हजार नए मतदाता हैं जिनकी उम्र क्या है, 50, 45, 60, 65। ये एक ही चुनाव क्षेत्र में हजार नए मतदाता हैं। राहुल गांधी का कहना था, मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आप इससे बच निकलेंगे, अगर आपके अधिकारी सोचते हैं कि वो इससे बच निकलेंगे, तो आप गलतफहमी में हैं। New voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. राहुल गांधी ने कहा कि इनको पता लग चुका है कि हम इनका गेम समझ गए हैं। हमने एक सीट चुनी और उसमें गहन तहकीकात की है। ये मतदाता सूची कागज में देते हैं, लेकिन जो पेपर में वोटर लिस्ट दी जाती है उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। हमने एक संसदीय सीट की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल प्रारूप में बदला। इसमें हमें 6 महीने लगे, लेकिन हमने इनका पूरा का पूरा सिस्टम निकाल लिया है। राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि ये कैसे करते हैं, वोट कैसे होता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं। अब इन्होंने बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करने की प्लानिंग कर ली है और वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से तैयार करेंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं और ये देश की हकीकत है। Okay, thousands and thousands of new voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands one constituency. कर्नाटका की Yes, and this is one thing, right? Voter deletion, voter addition. New voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. तो अब जब राहुल गांधी ने इतना बड़ा दावा किया है तो बीजेपी की नींद उड़ना तो लाजमी है, क्योंकि बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि जब राहुल गांधी किसी मुद्दे को उठाते हैं तो सबूतों के साथ उसकी परतें खोलते हैं और जनता तक लेकर जाते हैं। और जनता राहुल की बात पर कितना विश्वास करती है, इसका नतीजा लोकसभा चुनाव में बीजेपी खुद ही देख चुकी है और पूरा देश देख चुका है। संविधान के मुद्दे को राहुल ने इस तरह जनता तक पहुंचाया कि बीजेपी के 400 पार के सपने की हवा निकल गई। और तो और बीजेपी बहुमत तक अकेले के दम पर हासिल नहीं कर पाई और अब केंद्र में बैसाखियों पर चलने वाली सरकार है। और अब राहुल लगातार वोटर लिस्ट में धांधली का मुद्दा उठा रहे हैं। खासकर एसआईआर के मुद्दे पर तो पहले ही जनता विपक्ष के साथ नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी अच्छे से जानती है कि आने वाले चुनावों में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हो सकता है, इसलिए बीजेपी घबराई हुई नजर आ रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।